आजादी के बाद भारत की ट्रेन्स तो लोगों को टाइम पर अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ने लगी, लेकिन लोगों ने लेट होने के बारे में मजाक करना नहीं छोड़ा। भारतीय रेल। अगर हमारा देश एक शरीर है तो भारत का रेल नेटवर्क शरीर में नसों की तरह फैला हुआ है। मुंबई के एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने वाली लोकल हो या कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन, देश के हर मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है इंडियन रेलवेज। ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न और सेंट्रल जोन में बसा हुआ ये नेटवर्क सारे देश को एक करने की ताकत रखता है। फ्लाइट्स का चलन तो आजकल शुरू हुआ है, लेकिन पहले ट्रेन्स में नए लोग मिलते थे, नई बातें होती थी और हर नए स्टेशन पर उस शहर के स्पेशल पकवानों का मजा सब रेलवे स्टेशन पर ही ले लिया जाता था। इन सब बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने वाले उस समय को इमेजिन भी नहीं कर सकते जब रेलवेज की शुरुआत हुई और अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया। उन्होंने भारत के लोगों की ट्रांसपोर्ट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। ब्रिटिश राज की पैरवी करने वाले आज तक यही कहते हैं कि अगर अंग्रेज ना होते तो हमारे देश में रेलवेज आ ही नहीं पाती, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। तो पूरा सच आखिर क्या है? बाकी सारी चीजों की तरह मेन रेलवेज बनाते हुए भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्सेज का ज्यादा मिसयूज किया था। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। 1,23,542 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पर हमारे देश में 13,542 ट्रेन्स करीब 2,30,00,000 यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। इसके अलावा 9,141 मालगाड़ियों से लगभग 30 लाख टन सामान रोज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। भारत सरकार ने आजादी के बाद से लेकर आज तक रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को ठाणे और बोरीवली बंदर स्टेशन के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन को 3 स्टीम इंजन की मदद से चलाया गया और इस ट्रेन में 14 बोगियां थी। ये तो हुई वो जानकारी जो कई लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे से जुड़े कुछ पहलुओं की, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। अंग्रेजों ने हमारे देश में रेलवेज की शुरुआत की। तब के जमाने में अंग्रेजों को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए ट्रेन्स की सख्त जरूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अगर ट्रेन्स नहीं चलाई होती तो सिर्फ 2.5 लाख अंग्रेजों का करोड़ों भारतीयों पर राज करना नामुमकिन हो जाता। दुनिया में ब्रिटिश राज से होने वाले फायदों की पैरवी करने वाले लोगों को अपोलोजिस्ट कहा जाता है। ये अपोलोजिस्ट कहते हैं रेलवे का योगदान बहुत बड़ा है और अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो भारत में रेलवेज कभी नहीं होता। उनके विरोध में एक फैक्ट है, कई देशों में बिना ब्रिटिश राज के भी रेलवेज डेवलप हुई हैं। तो फिर कोलोनाइजेशन को इंडियन रेलवेज के लिए जिम्मेदार मानकर उनका गुणगान करना ठीक नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके अलावा भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये साफ होता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवेज सिर्फ अपने मतलब के लिए ही शुरू की थी। जनता को फायदा पहुंचाने का उनका कोई खासा इरादा नहीं था। शुरुआती टाइम्स में चलने वाली इन ट्रेन्स के रूट को देखकर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 18वीं शताब्दी तक
भारत में सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस वाले शहरों में ही ट्रेन्स की आवाजाही थी। जहाजों के रास्ते आने वाले अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता में बनाई थी। इसके अलावा मुंबई भी समुद्र किनारे होने से अंग्रेजों का कमर्शियल हब था। अब इन ट्रेन्स के रूट पर ट्रेवल करने वाले भारतीय यात्रियों की जरूरत ट्रेन के रूट से मैच करना सिर्फ एक एडिड बेनिफिट था। किसी भी बड़े मंदिर वाले शहर तक किसी भी ट्रेन्स का न पहुंचना इस बात का सबूत है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों की ट्रेवल नीड्स का ध्यान नहीं रखा। ये तो हुई इंडियन रेलवेज के रूट प्लान्स की बात। इसके अलावा एक और पहलू भी है जिससे साफ होता है अंग्रेजों को इंडियन जनरल पब्लिक की भलाई से कोई मतलब नहीं था। अगर आपको याद हो तो स्कूल की किताबों में साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी के अपमान की कहानी पढ़ाई जाती है। ट्रेन में सफर करते वक्त महात्मा गांधी जी को अपमानित करके ट्रेन से उतार दिया गया था। इस घटना ने गांधी जी को इतना झंझोड़ कर रख दिया था कि साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने ब्राउन स्किन लोगों के सम्मान की रक्षा करने का काम शुरू किया और फिर भारत आकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी। ऐसा व्यवहार सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं होता था, भारत में भी अंग्रेज लोकल पब्लिक को तुच्छ समझते थे। सिनेमा हॉल्स के साथ साथ ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक तख्ती लगी होती थी जिस पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। फर्स्ट क्लास के कैबिन्स में सिर्फ अंग्रेजों को सफर करने की इजाजत थी। सभी भारतीय साधारण डिब्बों में सफर करते थे। इन डिब्बों में अच्छी सीट्स और सामान रखने की जगह भी नहीं होती थी। खराब लकड़ी के बेंचेस पर बड़ी तकलीफ उठाकर यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रियों के अलावा भारतीय बिजनेसमैन के रॉ मटेरियल ना पहुंचाने और भारत में बने कपड़ों की पॉपुलैरिटी कम करके अंग्रेजी मिलों में पॉलिस्टर कपड़े पहनने के लिए हम भारतीयों को मजबूर करने के लिए भी अंग्रेजों ने रेलवेज का इस्तेमाल किया। भारत में भी रेलवेज की प्लानिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही की थी। किसी भी कंपनी की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के इस प्रपोजल में सिर्फ उनके फायदे की ही बात की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग ने 1843 में कहा था कि रेलवेज भारत के फाइनेंस, गवर्नमेंट और मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद होगी। 1853 से 1947 तक भारत में बने रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बने डॉक्यूमेंट्स में ये बात साफ लिखी है कि रेलवेज का निर्माण करने वाली ब्रिटिश कंपनीज को जरूरत से ज्यादा फायदा दिलवाया गया। इसी वजह से 1850 से 1860 के बीच में इंडियन रेलवेज की पर माइल कॉस्ट 18,000 पाउंड थी, जबकि अमेरिका में उस वक्त पर माइल कॉस्ट सिर्फ 2,000 पाउंड कैलकुलेट की गई। यानी भारत में रेलवेज बनाने की कॉस्ट 9 गुना ज्यादा थी। लेकिन कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश कंपनीज को इंडिया में रेलवेज बनाने के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेजों ने इन कंपनीज को ये फायदा अपने खर्चे पे नहीं बल्कि भारत की जनता द्वारा भरे जाने वाले टैक्स से किया था। यानी इंडियन पब्लिक रिस्क पर ब्रिटिश प्राइवेट कंपनीज ने ये सारा फायदा उठाया और इंडिया के लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ डाला। इस बात का एक पुख्ता सबूत मिलता है सन 1873 में बिहार में पड़े अकाल के समय। इस समय बिहार तक एक रेलवे लाइन शुरू की जो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अकाल के समय में जिस ब्रिटिश फर्म ने ये रेलवे लाइंस बनाई थी उसे दोगुना प्रॉफिट दिए गए। ऊपर से रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेलवे लाइन से बिहार की स्थिति में कोई खासा बदलाव नहीं हुआ और तब की सरकार ने इस रेलवे लाइन से हुए नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। यानी दोनों हाथों में लड्डू, ब्रिटिश फर्म को भी फायदा और ब्रिटिश राज को भी।
इतना सब सुनने के बाद सोचेंगे चलो कम से कम इंडिया रेलवेज में जॉब्स पाकर कुछ इंडियंस की तकलीफ तो दूर हुई होगी। नहीं, लेकिन इस सोच में भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स को छोड़ दें तो ऑफिसर्स से लेकर सिग्नल मैन तक रेलवेज में सिर्फ अंग्रेजों को ही नौकरी दी जाती थी और इनकी सैलरी और प्रॉफिट्स यूरोपियन करेंसी में पे की जाती थी। 1862 में बंगाल में जमालपुर और राजपूताना के अजमेर में रेलवे वर्कशॉप बनाई गई थी और वहां भारतीय मैकेनिक्स को नौकरी दी गई और कुछ ही सालों में वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि 1857 में उन्होंने अपने इंजन को डिजाइन करना और बनाना भी शुरू कर दिया। भारतीयों द्वारा बनाए गए ये इंजन बड़े ही एफिशिएंट थे और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इंजन के कंपैरिजन में काफी चीप। इस बात से डरकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके इंडियन वर्कशॉप में लोकोमोटिव डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को इम्पॉसिबल बना दिया। 1850 और 1910 के बीच इंडियन ब्रॉड गेज लोकोमोटिव का 94% ब्रिटेन में और केवल 2.5% यहां इंडिया में बनाया गया। 1947 में आजादी से पहले भारत में ब्रिटेन के 14,420 इंजनों का आयात किया गया, यानी इंपोर्ट सिर्फ 707 ही खुद बनाए और अन्य देशों से 3,000 खरीदे। इससे हमारे देश के इंपोर्ट में भार पड़ा और देश की जनता से ज्यादा किराया और ज्यादा टैक्स वसूला गया। इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज तो ब्रिटिश लोग इंपीरियलिज्म के फायदे में गिनाते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। पुरानी बातें होने के बाद ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इंडियन रेलवे को बनाने में भारतीयों को जितनी तकलीफ हुई है, आई एम श्योर उसे जानकर आपके मन में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और ब्रिटिश इंडिया के एरा में रहने वाले लोगों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी।